हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन ट्यूटोरियल्स। और जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वो रहेगा फ़िल्टर मेथड पाइथन के अंदर। और आज हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है और इसको किस किस सिचुएशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप अपना कोड को इजी बना सकते हैं। ओके, सो जो ये फ़िल्टर मेथड है, फ़िल्टर मेथड क्या है कि ये वाले बॉक्स को मैंने फ़िल्टर मेथड बोला है। ओके, ये वाले बॉक्स के अंदर ये इनपुट में एक फंक्शन लेता है और एक सीक्वेंस लेता है। इसके दो इनपुट हैं, एक फंक्शन और एक सीक्वेंस। ओके, नाउ ये करता क्या है, सीक्वेंस के हर आइटम को एक एक करके उस फंक्शन को देगा। और उस फंक्शन का काम क्या है, उस फंक्शन का काम करना करना है छटनी करना। जैसे फिल्टर लिखा है ना, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये फिल्ट्रेशन के लिए ही काम आता है। जो हम इसको फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो इनपुट देने वाले ना, तो ये फिल्टर करेगा, मतलब ये डिसाइड करेगा कि ये चीज़ को रखना है या नहीं रखना। तो फिल्ट्रेशन है। ओके, जैसे मान लो आपके पास कोई दाल है बहुत सारी। ओके, उसमें कुछ खराब खराब दाने होते हैं, तो आप उसको फिल्ट्रेशन करके, मतलब आप मैनुअली उस खराब दानों को हटा देते हैं और जो सही दाने होते हैं उन्हें रख लेते हैं। इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन बोलते हैं। सेम यहाँ पे ये फंक्शन इस चीज़ को अचीव करेगा। लेट से आपने इसको इनपुट में दिया सीक्वेंस आशी, ASHI। ओके, बट जो आपका यहाँ फंक्शन था, वो फंक्शन क्या फिल्टर करता था, वो फंक्शन फिल्टर करता था वोवल्स को। ओके, वोवल्स को वो हटा देता था, रखता नहीं है वोवल्स को। तो जब भी ए जाएगा इस फंक्शन के पास, मतलब ये फिल्टर मेथड है पूरा, और इस फिल्टर मेथड के पास दिमाग नहीं है, उसको दिमाग के तौर पे हम एक फंक्शन देंगे जो कि आपके लिए फिल्ट्रेशन करेगा। तो फिल्ट्रेशन करने के दौरान जब उसको ए देंगे तो वो, उसको पता है उसको वोवल्स के बेसिस पे छटनी करनी है। ए वोवल है, ओके, तो वोवल है तो उसको हटा देना है, वो आउटपुट में नहीं आएगा। एस, एस वोवल है, नहीं है, तो इसलिए वो आउटपुट में आ गया। ऐसे ही एच वोवल नहीं है, आउटपुट में आ गया। आई, आई वोवल है, इसलिए आउटपुट में फिल्टर हो गया, मतलब उसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो हमेशा फिल्टर मेथड को ऐसा फंक्शन देना है जो कि जिसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स होगा। किस कंडीशन में ट्रू या फॉल्स, जब भी उसको आप सीक्वेंस का एक आइटम दोगे तो वो क्या बताएगा, वो ट्रू या फॉल्स बोलना चाहिए। ओके, ट्रू या फॉल्स कहने का मतलब है कि जब भी आप उसको एक आइटम दोगे उस फंक्शन को, वो फंक्शन ये बताएगा कि इसको रखना है या नहीं रखना। रखना है मतलब ट्रू, फॉल्स मतलब नहीं रखना, वो ड्रॉप कर देगा। ओके, अब आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। ना हो, मैंने मेथड दिया है गिवन, सॉरी, एक प्रोग्राम जस्ट सैंपल लिया है कि फिल्टर आउट और रिमूव ऑल द वोवल्स फ्रॉम अ सीक्वेंस। ओके, एक नाम दिया हुआ है, उसमें से वोवल्स आपको हटाने हैं। तो फिल्टर का यूज़ करके कैसे करोगे ना, जो एक नॉर्मल वे में भी आप लिख सकते हो, इसका कोड आप ट्राई कर सकते हो, बट मैं आपको सीधे फिल्टर का यूज़ करके सिखाता हूँ। ठीक है, यूजिंग फिल्टर मेथड, इसको हम कैसे लिखेंगे। ओके ना, अब इसका सीधा सा फंडा है। देखो, मैंने बोला था फिल्टर जो मेथड है, पहले एक इनपुट ले लेते हैं। जैसे कि मान लो नेम था आशीष। ओके, जो आशीष इनपुट नेम था, इसमें से हमको वोवल्स रिमूव करने हैं। तो इसमें लेट से फिल्टर मेथड है। फिल्टर मेथड को पहला इनपुट जो था वो क्या चाहिए था, फंक्शन, कोई फंक्शन चाहिए था। आपके पास कोई फंक्शन रखा है, नहीं है। दूसरा क्या चाहिए था इसको, सीक्वेंस। सीक्वेंस है हमारे पास, जो ये नेम है ना, ये हम इसको इनपुट में दे देंगे। ना हो, सबसे पहले फंक्शन लिखने की ज़रूरत, तो फिल्ट्रेशन फंक्शन बनाने की ज़रूरत है। फिल्ट्रेशन फंक्शन का काम ये है कि जब भी आप उसको कोई इनपुट दो, वो बस ये बोले कि ये इनपुट हमें रखना है या नहीं रखना। मतलब जैसे इनपुट दिया मैंने ए, तो वो ये बोलना चाहिए कि
ट्रू या फॉल्स। ओके, उसका जो आउटपुट होना चाहिए फिल्ट्रेशन फंक्शन का वो होना चाहिए ट्रू या फॉल्स, सीधी सी बात है। नाउ हम फिल्ट्रेशन फंक्शन को बनाते हैं, लेट से ऐसे लिखते हैं डिफाइन से। आपको फंक्शन लिखना तो आता होगा, तो डिफाइन से चालू करो और लिखो इसको वोवल फिल्टर, ऐसी कोई अच्छा सा नाम दे दिया वोवल फिल्टर। ठीक है, यहाँ पे एक ये हर एक करेक्टर को या फिर आइटम कुछ भी बोल सकते हो, इसको लिख लेते हैं हम आइटम, लिख लेते हैं आइटम। ठीक है, ना हो यहाँ पे बनाते हैं एक वोवल लिस्ट, क्योंकि वोवल, अब हमें क्या पता वोवल्स कौन से हैं, या फिर कंप्यूटर को क्या पता, हमें तो पता है बट कंप्यूटर को क्या पता वोवल्स कौन से, तो बताना तो पड़ेगा वोवल लिस्ट की भाई जो ए ई आई ओ यू हैं ये हमारे वोवल्स हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि जो भी आपका आइटम है, इफ आइटम इन वोवल लिस्ट, तो मेरा काम ये था कि जब भी वोवल हो वो मेरा आउटपुट में नहीं होना चाहिए, मतलब वोवल है, आइटम अगर वोवल है तो उसको ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप कैसे होता है, जब ये फंक्शन फॉल्स करेगा। अगर मैंने वोवल दिया और ये फंक्शन क्या बोले कि फॉल्स, मतलब ड्रॉप कर दो इसको। ओके, तो इफ़ आइटम इन वोवल लिस्ट, अगर आइटम जो भी हमने दिया है वो वोवल है तो उसको ड्रॉप करना है, रिटर्न फॉल्स। ओके, ये लॉजिक था। एल्स, अगर वोवल नहीं है तो उसको रखना है, रिटर्न ट्रू, मतलब रखो। तो ये है फिल्टर का काम एक्चुअल। ओके, सो ये आपका फिल्टर मेथड हो गया। तो इसको यहाँ दे देंगे हम, इसको वोवल फिल्टर। ठीक है, और जो यहाँ पे सीक्वेंस होगा वो होगा नहीं। अब जो आपका रिस्पॉन्स होगा वो एक फिल्टर ऑब्जेक्ट होगा। ओके, फिल्टर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, उसके अंदर बेसिकली आपके जो इसमें जैसे अगर आशीष दिया है ना तो ऐसे होगा SHSH, इस टाइप से होंगे। बट इस फिल्टर ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। तो जैसे RES में इसका आउटपुट सेव्ड है जो कि फिल्टर टाइप ऑब्जेक्ट है, तो आपको करना ये है, अगर आपको लिस्ट लेनी है, लिस्ट वो इस तरह से मिलेगी SHSH। अगर आप ऐसे करोगे ना लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके, उसके अंदर ये रिस्पॉन्स को डाल दोगे तो उसका आउटपुट ये आ जाएगा, अगर जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो। अदरवाइज आप चाहते हो कि मैंने जैसे एज ए स्ट्रिंग अगर इसका आउटपुट चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं। आपने अगर मेरा स्ट्रिंग का वीडियो नहीं देखा है, स्ट्रिंग पे कौन कौन से मेथड्स अप्लाई होते हैं, तो वहाँ पे मैंने एक जॉइन मेथड पढ़ाया था। तो काफ़ी अच्छा मेथड है। वो क्या करता है कि लिस्ट के जितने भी आइटम्स हैं या फिर किसी भी सीक्वेंस के आइटम्स को एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देता है। वो आप देखो कि जैसे लेट से यही लिस्ट थी, ठीक है, SHSH ना हो, अगर आप इसी लिस्ट को लेट से आपने किया, इसको अगर आपको जोड़ना है सबको, तो आप करोगे एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट जॉइन। जॉइन किसके एलिमेंट्स को जॉइन कराना है ये जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स है ना, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, उसके एलिमेंट्स को ज्वाइन कराना है आपस में, और बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ कुछ भी स्पेस नहीं दिया है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, नो स्पेस। तो किसके एलिमेंट्स को ज्वाइन कराना है वो आएगा यहाँ पे, और बीच में क्या डालना है वो यहाँ पे आप स्पेसिफाई करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो जो इसका आउटपुट आएगा ना वो आएगा SHSH। तो इसको कोड करके देख लेते हैं, तभी आपको विश्वास होगा, वरना तो ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। ओके, सो हम VS कोड एडिटर में आ गए हैं अपने, और फिलहाल क्या है, ये फिल्टर मेथड को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो लिख के देखते हैं, इधर लिखते हैं फिल्टर फंक्शन। ओके, नाउ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम लेट से वॉवल्स को फिल्टर करना चाहते हैं, या फिर अगर आप दूसरा एग्जांपल लेना चाहते हो कि एक लिस्ट है
उस लिस्ट ऑफ नंबर्स है, उस लिस्ट ऑफ नंबर्स में जितने भी नंबर 5 से बिलो हैं उनको क्या आप करो, फिल्टर कर दो, मतलब उन्हें लिस्ट में से हटा दो जितने भी 5 से बिलो हैं। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे एक लिस्ट ऑफ नंबर्स ले लेते हैं, उसको बोलते हैं नम लिस्ट इक्वल टू इसमें हम डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, इस लिस्ट में 10 नंबर्स हैं। अब हमारा ये है कि जितने 5 से नीचे हैं, मतलब 1 2 3 4, ये सब लिस्ट से चले जाने चाहिए, हमको नहीं चाहिए, इसको फिल्टर कर देना जो 5 से बिलो हैं। तो इसको कैसे अचीव करेंगे, आपके पास सीक्वेंस है। ओके, लेट्स से मैंने लिखा रिजल्ट, फिल्टर का रिजल्ट ले लिया। ओके, अब नाउ आपको समझना है कि फ़िल्टर के क्या इनपुट होते थे। पहला इनपुट फंक्शन होता था, दूसरा इनपुट सीक्वेंस होता था। फंक्शन है नहीं आपके पास। फंक्शन कैसा चाहिए आपको, फंक्शन ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि इनपुट लेगा और आपको हाँ या ना में जवाब देगा। ठीक है, अब वो आपको देखना है कि हाँ या ना उससे आपको कब बुलवानी है। तो हमको हाँ या ना कब बुलवानी है कि वो फंक्शन अगर कोई भी नंबर उसको हम दें और वो नंबर अगर 5 से कम है तो बोले ना, मतलब ड्रॉप कर दो इसको, रिटर्न करे फॉल्स। अगर नंबर 5 से ऊपर है या 5 है तो बोले हाँ, मतलब रिटर्न करे ट्रू। ठीक है, ऐसा फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं सारा लॉजिक तो मैंने बता दिया आपको, इट्स ओके। अब इसको बोलते हैं नम फिल्टर, इसका नाम दे देते हैं हम एक सिंपल सा अच्छा सा नाम। ओके, इसमें अगर कोई भी आइटम हमारा आता है, इफ आइटम इज लेस देन 5, लेस देन 5 है तो क्या करना है आपको, रिटर्न फॉल्स। ओके, अदरवाइज आपको ट्रू, मतलब जो भी बाकी केस है, मतलब 5 से ऊपर या 5 वाले जितने भी केस हैं उसमें आपको क्या करना है, सिंपली रिटर्न ट्रू कर देना। ओके, यहाँ पे ये लगा दिया। सो हमारा फ़िल्टर तैयार हो चुका है जैसा मैंने आपको बताया था। तो इसको पहली चीज़ क्या चाहिए थी, फंक्शन, एक फ़िल्टर फंक्शन, और दूसरी चीज़ चाहिए थी सीक्वेंस, वो है हमारी नम लिस्ट, वो हमने यहाँ दे दी। ओके, अब आप, मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका आउटपुट आएगा ना, जो रिस्पॉन्स के अंदर होगा, वो फिल्टर टाइप ऑब्जेक्ट होगा। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये फिल्टर्ड आइटम्स पड़े होंगे, बट हमें उन्हें एज ए लिस्ट देखना है तो लिस्ट फंक्शन को पास करना पड़ेगा। अभी ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ ना, प्रिंट रिजल्ट खाली, तो जो आपका आउटपुट आएगा फ़िलहाल वो आप देखो, फिर आप समझ जाओगे। पाइथन हमारा test.py। ओके, ये फ़िल्टर ऑब्जेक्ट आया हमारा आउटपुट में। अब इस फ़िल्टर ऑब्जेक्ट से हमको सारे एलिमेंट्स अगर लेने हैं तो हम बोलेंगे इसी को, या फिर इसके आउटपुट को, कैसे भी आपको जैसा मन करे वैसा कर सकते हो। आप लिखोगे एक लिस्ट मेथड में इस रिस्पॉन्स को दे देना, आपके पास एक लिस्ट निकल के आ जाएगी। ओके, यहाँ देखो सारे फ़िल्टर हो गए। तो फ़िल्टर मेथड का काम है फ़िल्ट्रेशन करना किसी भी सीक्वेंस पे। वो आप बताओगे कि किन चीज़ों को फ़िल्टर करना है, मतलब क्या रखना है क्या नहीं रखना, उसके लिए आपको मेथड लिखना पड़ता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही डिफरेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस डालता रहूँगा। अभी तो पाइथन सीरीज़ चालू है तो अभी आपको वही सिखाऊंगा अच्छे से। सो आई होप सबको अच्छे से समझ में आएगा। टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।